कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तिरंगा शान से लहरा रहा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में जो गणतंत्र चल रहा है उसने कल की सारी खुशियों पर एक गहरा सन्नाटा फैला दिया है। आज 27 जनवरी है और आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की हवाएं कुछ और ही खौफनाक इशारा कर रही हैं। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या 2026 वो साल बनेगा जब भारतीय राजनीति का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो फाइल जो कल तक ठंडे बस्ते में थी, आज फिर से खुल चुकी है और सीधे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी की बलि मांग रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो गणतंत्र दिवस की शाम को लगा, जब भाजपा के ही दिग्गज और फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे पीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। स्वामी ने जो दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की खुली धमकी दी है, क्या वो देश में किसी बहुत बड़े राजनैतिक भूचाल या तख्तापलट की आहट है? आज की इस महा स्पेशल रिपोर्ट में हम उस काले सच का खुलासा करेंगे जो कल की परेड और झांकियों के शोर के पीछे बहुत चालाकी से छिपाया गया था। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज सत्ता के सिंहासन की चूलें हिलने वाली हैं। कल 26 जनवरी को जहां एक तरफ लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर यूपी की भव्य झांकियां निकल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका ने हलचल मचा दी जिसने सीएम योगी की रातों की नींद उड़ा दी है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने अपनी याचिका में साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि योगी आदित्यनाथ अब इस संवैधानिक पद पर बने रहने के योग्य नहीं रहे। आरोप इतने संगीन हैं कि कोई भी सरकार हिल जाए। आरोप है एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए एक ऐसे बयान का खुला समर्थन करना जो समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला था। मामला न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के उस विवादास्पद बयान से जुड़ा है जिस पर योगी जी ने अपनी आधिकारिक सहमति दी थी। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक बयान के लिए इस्तीफे की मांग हो रही है? नहीं, इसके पीछे की गहराई को समझिए। 27 जनवरी की इस सुबह विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन पहली बार साधु संतों का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली धड़ा ये कह रहा है कि जो सरकार मंदिरों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई, उसी के राज्य में विकास के नाम पर सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर ढहा दिए गए। साधु संतों का तर्क है कि अगर धर्म की रक्षा नहीं हो रही तो ये कुर्सी किस काम की? क्या ये योगी युग के अंत की शुरुआत है? क्या कोर्ट इस बार कोई ऐसा कड्डा फैसला सुनाएगा जो यूपी की राजनीति में भूचाल ला देगा? अब बात करते हैं उस शख्सियत की जो पिछले कई सालों से अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सिरदर्द बन चुका है, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी। कल 26 जनवरी की शाम जब पूरा देश जश्न में डूबा था, स्वामी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने भाजपा के मार्गदर्शन मंडल से लेकर संघ के नागपुर मुख्यालय तक खलबली मचा दी है। उनका तर्क बहुत सीधा और तीखा है। आरएसएस और भाजपा का जो 75 साल वाला नियम लाल कृष्ण आडवाणी पर लागू हुआ, जो मुरली मनोहर जोशी पर लागू हुआ, वो नियम नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं? स्वामी ने साफ और खुली चेतावनी दी है। 75 साल की उम्र पूरी होते ही मोदी जी को गरिमा के साथ कुर्सी त्याग देनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया कि अगर वो सम्मान से नहीं जाते तो हमारे पास दूसरे तरीके भी तैयार हैं। दोस्तों, राजनीति की डिक्शनरी में इन दूसरे तरीकों का मतलब बहुत डरावना होता है। क्या बीजेपी के भीतर कोई गुप्त गुट तैयार हो चुका है? क्या संघ अब मोदी के चेहरे से ऊब चुका है और किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहता है? स्वामी का ये हमला सीधे प्रधानमंत्री की साख पर वार है, जिसे पिछले 12 सालों में बड़ी मेहनत से बनाया गया था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना और विवादित मुद्दा तब आता है जब स्वामी देश के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हैं। उन्होंने सालों पुराने उस जख्म को फिर से हरा कर दिया है जिसे बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार ने बरसों पहले दफन मान लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जज लोया की मौत के मामले की। आज 27 जनवरी की इस चर्चा में स्वामी ने सरेआम अमित शाह को कटघरे में खद्दहा कर दिया है। उन्होंने बहुत ही खतरनाक दावा किया है कि उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर लोग दबी जुबान में ये स्वीकार करते हैं कि उस रात क्या हुआ था और उस मौत के पीछे किसका हाथ था। स्वामी ने अमित शाह के लिए गुंडा और हत्यारा जैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज संविधान की असली अग्नि परीक्षा है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट योगी आदित्यनाथ पर कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाकर ये साबित करेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी अपनी उस धमकी को अंजाम देंगे जिसे उन्होंने दूसरे तरीके कहा है? और क्या मोदी शाह की ये अजेय जोड़ी 2026 के अंत तक अपने सिंहासन को बचा पाएगी? दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं रह गई है। ये लड़ाई सत्य और अहंकार के बीच की है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजनेताओं ने खुद को जनता और कानून से ऊपर समझा है, तब तब वक्त ने करवट बदली है। क्योंकि देश व्यक्ति से नहीं, संविधान से चलता है। आज तय आपको करना है कि आप सच के साथ हैं या सत्ता के। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं। क्या आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के दावों में वाकई कोई दम है? क्या मोदी, शाह और योगी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक एक टिप्पणी छप्पिक्स तक हेडलाइंस की इस बहस को और गहरा बनाएगी। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी
ही शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस सच की लड़ाई में जुड़ने के लिए चैनल 56 तक हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए 56 तक हेडलाइंस।